हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास 8। मैं हूँ विशाल सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 10 का ये सेकंड वीडियो। मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था इंटरनेट के, है ना। और आपको ये भी बताया था कि चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 चैप्टर नंबर 10 के समाप्त हो जाने के बाद स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगेन अपने सेकंड वीडियो की तरफ मूव करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वाई नेटवर्किंग इज़ रिक्वायर्ड। नेटवर्किंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आप ज़रा एक चीज़ जान के देखिए। मैं थोड़ा सा बुक से हट के बात करता हूँ क्योंकि आप लोग अब बड़े हो चुके हैं और इस चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं बाहरी दुनिया से। हम लोग इंटरनेट का यूज आखिर क्यों करते हैं, आखिर हमें ज़रूरत ही क्यों है। नेटवर्क में जुड़ने की हमें क्या ज़रूरत है। क्या हम बिना इंटरनेट के काम नहीं कर सकते हैं क्या, है ना। हम लोग बिना इंटरनेट के भी तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग बिना इंटरनेट के भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो अभी हम लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब जानते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हमारे बीच इंटरनेट लाया ही क्यों गया। तो कुछ फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि पहले क्या हुआ करता था। पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन भेजना है, मान लेते हैं कि कोई विशेष सूचना है जो आपको मुंबई में भेजनी है, ठीक है। आपके कोई रिलेटिव मुंबई में रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देना है कि भाई आपके घर में ऐसा ऐसा बात हो चुका है, आप तुरंत ही घर पे रिटर्न होके आइए, ठीक है। तो पहले हम लोग बाई पोस्ट भेजा करते थे, बाई पोस्ट इन्फॉर्मेशन भेजते थे डाकघर के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, है ना। तो वो पहुंचने में ही 2-4 दिन का समय लग जाता था। तब तक पता चलता था कि आदमी का अगर हालत सीरियस हो तो वो डेथ भी कर जाता था, या फिर किसी तरह की कोई घटना भी हो चुकी होती थी, या फिर किसी के घर में कोई खुशी की बात हो तो वो भी पता नहीं चल पाती थी। और रिसोर्स बहुत ही कम हुआ करता था, ठीक है ना। पहले के समय में बहुत ही कम ये हुआ करता था कि लोग ट्रेन से जाएगा, जो भी लेटर है वो ट्रेन से जाएगा, फिर कितने दिन में पहुंचेगा पता नहीं, फ्लाइट से जाएगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन समय लग ही जाता था। उसके बाद हमें ज़रूरत भी था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे, बिजनेस करेंगे तभी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे ना। और साथ साथ देखना था कि जब हम लोग पोस्ट ऑफिस से वो सारा चीज़ भेजा करते थे तो क्या होता था कि हम लोग को पैसे देने पड़ते थे, है ना। उस चीज़ के लिए हमें पैसे भी देने पड़ते थे। इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और फिर जो हम लोग खास करके अभी के समय में, पहले के समय में क्या एंटरटेनमेंट का हमारे पास एक ही साधन हुआ करता, तो वो था हमारा टीवी, टेलीविज़न। लेकिन अभी के क्षेत्र में क्या है, अभी हम सभी के पास में एंटरटेनमेंट का एक न एक डिवाइस है, या वो मोबाइल फ़ोन हो, आईपैड हो, या फिर वो जो म्यूजिक सुनने वाला आता है वो वाला, किसी न किसी तरह का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है। और इंटरनेट कनेक्शन आने से हमारा सब चीज़ स्मूथ हो गया। वैसे ही हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में नेटवर्किंग की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। नेटवर्किंग हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में ज़रूरत क्यों पड़ी, तो यहाँ पे कहता है ईजी ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ईजी ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे इजी हुआ, फास्ट कैसे हुआ। तो जब हम नेटवर्क में किसी चीज़ को जोड़ देंगे तो क्या होगा कि फास्ट हो जाएगा, यानी कि उसका स्पीड भी बढ़ जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से किसी चीज़ को हम लोग भेजेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा, है कि नहीं। आप किसी से भी किसी भी समय में, रात में, दिन में, कभी भी, एनी टाइम आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर तरह तरह का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं। तो ये पहला पॉइंट है, इसको भी आप लोग लिख लेंगे बाबू। काफ़ी छोटा छोटा है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी अच्छे तरीके से ये जो आपका चैप्टर नंबर 10 है बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया गया है आपके बुक में। नेक्स्ट कहता है लिमिटेड रिसोर्स, है ना। हमारे पास मान लेते हैं कि कंप्यूटर इंडस्ट्री की ही अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं कि हमें जितने भी कंप्यूटर हमारे पास, मान लेते हैं कि हमारे पास 50 कंप्यूटर है, ठीक है। तो 50 कंप्यूटर है, तो हमें अगर प्रिंटर खरीदना हो, स्कैनर खरीदना हो, तो क्या हम 50 स्कैनर और 50 प्रिंटर खरीदेंगे? नहीं। हम लोग 50 प्रिंटर और 50 स्कैनर क्यों खरीदेंगे। हम एक ही प्रिंटर से काम चला सकते हैं। तो एक प्रिंटर से काम चलाने के लिए तो बाबू डायरेक्ट अपलोड कर नहीं सकते हैं। तो एक प्रिंटर से काम चलाने के लिए आपको उस प्रिंटर को उस कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो नेटवर्किंग यहाँ भी ज़रूरत है। अगर नेटवर्किंग नहीं रहेगा तो हर एक प्रिंटर के लिए इसमें से वायर निकाल के फिर उस कंप्यूटर में लगाएंगे, उसमें से निकाल के फिर उस कंप्यूटर में लगाएंगे, ऐसे करके कर सकते हैं। तो ऐसे में समय भी हमारा वेस्ट होगा और
काम भी सही से नहीं हो पाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि आप खास करके ये चीज़ देखते होंगे अपने साइबर कैफ़े में। साइबर कैफ़े कभी आप लोग जाने का मौका मिला होगा तो वहाँ देखते होंगे 10 15 20 कंप्यूटर लगा होता है। आप बोलते हैं कि भैया प्रिंट निकालना है, तो बोले ठीक है, आप वहाँ से कंट्रोल पी बटन दबाइए और इंटर दबाइए, प्रिंट निकल जाएगा मेरे काउंटर पर। अरे भाई, कंप्यूटर तो उसके पास है, हमारे पास कंप्यूटर है, तो लेकिन प्रिंट वहाँ कैसे निकल गया? फिर आपके बगल वाला भी बोलता है भैया हमको भी प्रिंट निकालना है, तो बोलेगा आप ही दबाइए कंट्रोल प्लस पी और देखिए मेरे पास निकल जाएगा। अरे दोनों आदमी सेम प्रिंटर से निकल रहा है, क्यों? क्योंकि वो सारे चीज़ एक नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी कारण एक ही रिसोर्स को सारे लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। मान लेते हैं स्कूल का बिल्डिंग है, ठीक है ना। तो अगर बोलेंगे कि नहीं क्लास 8 वाले बच्चे जो है ना, क्लास 8 वाले बच्चे ही इस बिल्डिंग में बैठेंगे, क्लास 9 वाले नहीं बैठेंगे, 10 वाले नहीं बैठेंगे, ऐसा होगा? नहीं होगा। हम लोग क्या किए हैं, एक चेन बना दिए हैं, एक तरह का नेटवर्क बना दिए हैं। अरे ठीक है, क्लास 8 वाले इधर बैठेंगे, क्लास 9 वाले उधर बैठेंगे, क्लास 10 वाले किसी और साइड में बैठेंगे, यानी कि सारे बच्चे बैठेंगे और एक ही बिल्डिंग को एक्सेस करेंगे। और क्या होता है, सारे टीचर भी, क्या ऐसा है कि एक टीचर जब आपको पढ़ा रहे होते हैं तो दूसरे को नहीं पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। आपको पढ़ाने के बाद वो दूसरे को जैसे कि टाइमिंग होता है ना, 8 से 9 हम आपको पढ़ा रहे हैं, 9 से 10 वो उनको पढ़ा रहे हैं, ऐसे करके होता है ना। तो एक ही टीचर यानी कि एक ही डिवाइस सारे क्लास के लिए है ना, एक ही टीचर सारे क्लास के लिए है। वैसे ही एक ही प्रिंटर, एक ही स्कैनर सारे कंप्यूटर्स के लिए है। एक रिसोर्स को हम लोग कितने बार, मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। तो आई बात समझ में? अब एक और चीज़ है, नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। ये सेकंड पॉइंट को भी बाबू आप लोग लिख लेंगे। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, 10 मिनट के आसपास का वीडियो, ताकि आप लोग आसानी से इसको लिख पाएँ, ठीक है ना। समय पर्याप्त हम लोग के पास है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं जाना है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप लोग क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछते हो बाबू। मैं देख रहा हूँ कि क्लास 8 के तरफ से बिल्कुल पहले कुछ बच्चियाँ पढ़ती थी, बच्चे में तो नहीं पढ़ते थे, बॉयज़ सेक्शन में तो बहुत कम बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन गर्ल्स में 2-3 बच्चे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते थे, लेकिन उनका भी रुचि बहुत कम होते जा रहा है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए बाबू। और एक चीज़ और, एक और सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूँ। इससे पहले वाला चैप्टर जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो मैं एक सोच रहा हूँ कि किसी दिन इससे रिलेटेड हम लोग एक टेस्ट टाइप का कर लेते हैं, ठीक है ना। टेस्ट आई मीन कि आपसे क्वेश्चन आंसर एक एक करके सारे बच्चे जो अटेंडेंस बना रहे हैं उनसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग आंसर दोगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो हमारा चलने वाला है, इसका अगला क्लास जब भी आपका होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि अगला क्लास कल होगा, परसों होगा, उसके अगले दिन, जिस भी दिन हो, मोस्ट प्रोबेबली आपका अगला क्लास मंडे के दिन होगा, नेक्स्ट मंडे, क्योंकि इस मंडे के दिन आप दीपावली के बाद आप इस मंडे को पहला क्लास कर रहे हो, इसके बाद बीच में छठ वगैरह है, इसमें तो आपका क्लास होगा नहीं। और नेक्स्ट जो आपका क्लास जो होगा वो अगले मंडे के दिन पॉसिबल है, ठीक है। तो अगले मंडे के दिन हम लोग यही चीज़ करेंगे, क्वेश्चन आंसर का एक सेशन कर लेंगे। सारे बच्चे से मैं क्वेश्चन आंसर पूछूंगा इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन। नीड टू शेयर इन्फॉर्मेशन आप लोग अच्छे तरीके से जान रहे होंगे, क्योंकि हमको इन्फॉर्मेशन शेयर करना हमारे लिए ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करें, मान लें कि हम आपको कोई फाइल भेजना है, तो कैसे करेंगे? हम पेन ड्राइव में लेंगे फिर आपको देंगे, तो ऐसा करना पड़ता है, दिक्कत होता है। नेटवर्क में अगर हम लोग जोड़ देंगे तो डायरेक्ट विदाउट एनी अदर डिवाइसेस हम लोग डायरेक्टली जिस बंदे के पास आप भेजना चाहते हो वहाँ भेज सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कॉस्ट एंड टाइम रिड्यूसन। आप चाहो तो कॉस्ट और टाइम दोनों रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब एक ही प्रिंटर को आप लोग बार बार यूज करेंगे तो प्रिंटर तो हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक ही प्रिंटर खरीदेंगे, ऐसे 50 प्रिंटर खरीदना पड़ता, स्कैनर हमको खरीदना पड़ता। और टाइम करने का मतलब कि आप लोग आसानी से कम्युनिकेट भी तो कर पा रहे हो ना, यानी कि बहुत ही क्विक तरीके से। मान लेते हैं कि आपका अभी अपने स्कूल की ही बात करते हैं, क्या होता है 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर पर पढ़ाई चलती है। तो अगर मान लेते हैं कि चारों फ्लोर पे कंप्यूटर लगे हुए हैं, अब इंफॉर्मेशन शेयर करना है ग्राउंड फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे, या तो हमको ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम लोग नेटवर्क में जुड़े रहेंगे, अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन से हम लोग कनेक्टेड है, तो क्या एक फ़ोन कर दिया, क्या पता चला सर ठीक है छुट्टी हो गया, छोड़ दीजिए बच्चे को, होता है ना। आसानी से समय भी बचा और पैसा भी बचा, दोनों काम हो सकता है इससे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये भी पॉइंट लिख लेंगे, चौथा वाला बाबू। अब 5वां पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। नेक्स्ट आपका है
स्ट्रीमिंग मीडिया। ठीक है, स्ट्रीमिंग मीडिया करने का मतलब आप लोग आजकल जो फोटोज़, म्यूजिक वीडियो, सोशल नेटवर्किंग और OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक हॉटस्टार एंड नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम वीडियोज़, ये सारे हम लोग कहाँ देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। क्या सिर्फ हमारे लिए ही है वो? नहीं, वो सारे के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, दुनिया में जितने बच्चे हैं, जितने लड़के, जितने लड़कियाँ, जितने भी लोग हमारे दुनिया में अवेलेबल है, उन सब के लिए भी। आप भी उस नेटवर्क में जाके जुड़ जाइए, आपके लिए भी वो अवेलेबल हो जाएगा, है ना, आसानी से हो जाता है। अब एक अगला पॉइंट जो हमारा है, शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम लोग इंटरनेट कनेक्शन कैसे शेयर करते हैं? आप देखते होइएगा कि आप सभी अपने घर में वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं, खास करके कुछ बच्चे के घर में होगा भी, ठीक है ना। तो वाईफाई कनेक्शन लगवाते हैं तो क्या सिर्फ एक आदमी के लिए लगवाते हैं? नहीं लगवाते हैं ना। वो जो राउटर आता है उसको लगवा लेते हैं, सारे आदमी अपने वाईफाई से 10 आदमी, 5 आदमी, जितने भी घर में लोग हैं, सारे लोग कनेक्ट हो जाते हैं और आसानी से उसको कर लेते हैं, है ना। बहुत आसानी से हो जाता है ये सारा चीज़। तो इसी तरह से हमारा जो इंटरनेट शेयरिंग होता है नेटवर्क में, हम एक ही पैक डलवाएंगे। मान लेते हैं कि हम 500 रुपये का पैक डलवा लिए और मेरा 50 कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन अगर अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क में नहीं होगा, नेटवर्क में जुड़ा हुआ नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग नेट कनेक्शन लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर के लिए भी हमको 500 रुपये देना पड़ रहा है और एक नेटवर्क के लिए भी हमको 500 रुपये देना पड़ता है, तो हमारे लिए सस्ता ना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास 50 कंप्यूटर, तो 50 × 500, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा। लेकिन नेटवर्क के लिए हमें 500 रुपये देना, मान लें चलिए 500 नहीं, 2000 रुपये देने हैं नेटवर्क के, तो भी तो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। तो नेटवर्क में रहने से हम लोग इंटरनेट कनेक्शन भी शेयर कर सकते हैं और वहाँ भी पैसे हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है ना। अगला चीज़ हमारा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के कितने पार्ट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। उसमें हमारे वर्क स्टेशंस आते हैं, उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसमिशन मीडिया, मॉडेम्स, ये सारी चीज़ आपको दिखाई देंगे। अगले क्लास में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में इतना ही रह जाते हैं। और ये जो आपके पास 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट की आज पढ़ाई हुई है, ये 6 पॉइंट आप लोग एक बार अपने कॉपी में लिख लेंगे। और 6 पॉइंट समझने में आपको कोई भी दिक्कत होगा, तुरंत आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, है ना। और उसके साथ साथ मैं ये फाइनल आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आपसे मैं अगले मंडे को निश्चित क्वेश्चन आंसर का सेशन करूँगा, ध्यान रखिएगा। छुट्टियों में अगर आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा तो अलग की बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है, जहाँ तक अभी पढ़ाया जा चुका है, यानी कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 में जहाँ तक पढ़ाया जा चुका है, वाई नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप सारे बच्चे से पूछूंगा। आप सारे बच्चे को मैं कुछ समय दूंगा, उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, तो बाबू इस वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। और अगले क्लास में ये जो मैंने बता ही दिया है आपको, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड मैं बीच बीच से आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। आपके पास छुट्टियों में बीच में समय बचेगा, इसमें आप चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 दोनों को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर का जवाब देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।